सीधा आपको ज़मीन पर ले चलते हैं आगरा और वाराणसी। वहाँ पर हमारे सहयोगी इस वक्त वहाँ से सीधा कनेक्ट हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से, नीतीश पांडे वाराणसी से। पहले वाराणसी चलते हैं जहाँ पर लगातार पिछले दिनों बड़े केसेस आए हैं, बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमण का मामला दिखाई दिया है। नीतीश, कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन से जो एक्सप्रेस है वो वाराणसी ऑक्सीजन लेके पहुंची है और इससे वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है वहाँ पर? जी राजेंद्र जी, अगर बात करें कल की, तो कल ऑक्सीजन के लिए कहीं विशेष मारामारी नहीं दिखाई दी। सब जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध होती रही। कुछ मरीज अव्यवस्थाओं के चलते असंतुष्ट दिखे। हालांकि आगे भी जो ये ऑक्सीजन की जो खेप है वो हर 2 से 3 दिन में आती रहेगी। जैसे कमियां होती रहेंगी, अलग अलग जगह पर होती, इनकी उपलब्धता कराई जाएगी और इसके साथ ही नए प्लांट भी शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है राजेंद्र जी, और आज की तस्वीर हम आपको दिखा दें। आप सड़क पर देखिए, ये तस्वीर देखिए। आज जिस तरह से कल हमें तस्वीर दिखाई दे रही थी, लोग सड़कों पर निकले हुए थे। चूंकि एक धारणा भी होती है शनिवार और रविवार को लोग सड़क पर कम निकलते हैं, तो एक धारणा वो भी मानी जा सकती है और दूसरी धारणा लोगों की जागरूकता भी मानी जा सकती है कि वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन कम से कम संख्या में निकलें, ज़रूरत हो तो भी अपने घरों में रहें, घरों से ज़रूरत पूरी करें। और प्रशासन ज़मीन पर उतरकर सैनिटाइजेशन का कार्य करता हुआ दिखा है। राजेंद्र जी, आपको बता दें कि प्रशासन की माने तो जो 2 दिनों का समय होगा उसमें जनता घरों में होगी और इसमें कोरोना को हराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, कोरोना हवाओं में घुल चुका है, तो हवाओं में पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। उसके साथ सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, हर तरफ नगर निगम और जलकल की टीम पहुंच रही है, सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है, आम जनता भी सहयोग कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना जो है उससे निजात मिलेगा। उसको हराते हुए काशीवासी नजर आएंगे। लेकिन अभी की स्थिति आप कह रहे हैं कि संक्रमण हवा में है, अस्पतालों में। आप कह रहे हैं नीतीश, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कि ऑक्सीजन की किल्लत कल दिखाई नहीं दी, जहां जहां आवश्यकता थी वहां वहां ऑक्सीजन पहुंचती दिखाई दी, लोग तसल्ली में दिखाई दिए। दूसरा ये कि अगर ये आशंका है कि ये संक्रमण हवाओं में है तो ये बहुत ही भयावह स्थिति। हम आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास और जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। आगरा में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, क्या जो सप्लाई और डिमांड का इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें सब ठीक है नितिन वहां पर? देखिए राजेंद्र जी, आगरा में अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ज़बरदस्त किल्लत है। आगरा को करीब 35 से 40 मीट्रिक टन की ज़रूरत है, लेकिन 15 मीट्रिक टन से ज़्यादा, 18 मीट्रिक टन से ज़्यादा आगरा को सप्लाई नहीं हो पा रही है। और हालत ये है कि तमाम जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वहाँ लोग दिन में लाइन में लग रहे हैं, रात में 3-3 बजे तक वो सिलेंडर लेकर वापस आ रहे हैं। तो आप इस पूरी भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा किल्लत है। लगातार 500 से ज़्यादा आगरा में एक्टिव केसेस आ रहे हैं और ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है उनके जो शरीर में जो सैचुरेशन लेवल है वो लगातार 90 से नीचे बनता है, तो उनको घबराहट होती है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इस समय जो डिपेंडेंसी बनी हुई है वो ऑक्सीजन पर बनी हुई है। लगातार आप देख सकते हैं कि बड़ी स्तर पर इस समय डिमांड है, लेकिन उसको मीट आउट प्रशासन नहीं करा पा रहा है। लोग फ़ोन करते हैं, अधिकारी अब फ़ोन उठाना बंद कर गए हैं, फ़ोन स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया है, फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए, बीती रात भी कई लोगों से जो हमें जानकारी है कि ऑक्सीजन के अभाव में आगरा के अस्पतालों में लोगों ने दम तोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस समय ऑक्सीजन क्राइसिस है और उसके लिए हालांकि प्रशासन पूरी तरह से जोर लगाए हुए है। कई सारे प्लांट हैं जो अब फंक्शनल होना शुरू हो जाएंगे, लगातार ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहा जाए अभी भी वो वक्त है और ऐसे में हर पल अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपकी सांसों की डोर है वो टूट सकती है। और यही वजह है कि आगरा में ये बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। देखिए, एसएन मेडिकल कॉलेज में भी कल 2 घंटे की ऑक्सीजन का बैकअप रह गया था, आनन फानन में व्यवस्था की गई। कई जगह से, कई हॉस्पिटलों से ये खबर आ रही है कि कुछ घंटे के बैकअप पर वो चल रहे हैं और लगातार पूरे दिन तमाम हॉस्पिटल प्रबंधन को इस बात के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है कि प्रॉपर उनका बैकअप बना रहे, क्योंकि सांसों की जो डोर है इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और बिना ऑक्सीजन के कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसे में अब हम आपको दिखाते हैं आगरा शहर में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन क्या हालत है। आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है
जिस तरह से जो लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती नज़र नहीं आ रही है। चौराहों पर पुलिस पूरी तरह से गायब है और ऐसे में जहां कैमरा चलता है तो वहां ज़रूर चेकिंग अभियान चलता है, लेकिन जिस तरह से जो वीकेंड लॉकडाउन का मतलब है कि लोग घरों में रहें और जो संक्रमण की जो चेन है जो लगातार मजबूत हो रही है उसको ब्रेक किया जाए। ब्रेक तभी हो सकती है कि जब लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, लोग अपने घरों में कैद रहेंगे। तो समझ सकते हैं कि इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ठीक है, आप नितिन बता रहे हैं कि कहा जा सकता है जितनी ताकत से एनफोर्स किया जाना चाहिए लॉकडाउन को, उतनी ताकत से आगरा में नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि ऑक्सीजन की किल्लत वहां पर बनी हुई है और अधिकारियों ने लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए हैं, ये ज्यादा भयावह स्थिति है। अगर जिम्मेदार अधिकारी पीड़ित लोगों के फोन नहीं उठाएंगे, उनकी बात का जवाब नहीं देंगे, उनकी समस्या का निवारण नहीं करेंगे तो समस्या और विकराल हो जाएगी और ये कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता इस स्थिति को। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका, बहुत धन्यवाद नीतीश आपका।